सभी को नमस्कार। मैं रोहित विदुआ, सहायक प्राध्यापक शिक्षा शास्त्र विभाग से SKU के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है अभिवृद्धि और विकास। ये जो टॉपिक है वह चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से लिया गया है। अभिवृद्धि एवं विकास जो BA BEd, BSc BEd, DLEd और BEd के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि और विकास ये दोनों जो शब्द हैं वह प्रायः एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि जब बालक में वृद्धि होती है तो हम यह देखते हैं कि वृद्धि भी हो रही है और साथ में विकास भी हो रहा है, एक प्रकार से उनका बढ़ना। लेकिन शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से अभिवृद्धि और जो विकास है वे दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने उनमें अंतर बताया है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत वृद्धि को ही अभिवृद्धि कहा गया है। अभिवृद्धि कहीं अलग से नहीं आया है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत वृद्धि को ही अभिवृद्धि कहा गया है। एक जो शिक्षा शास्त्री हुए सोरेनसन ने अपने विचार में व्यक्त किया है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि सोरेनसन के अनुसार अभिवृद्धि शब्द का जो प्रयोग है वह बालक के एक प्रकार से उनकी आकृति में या आकार में परिवर्तन आना है ना, तो उनके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और भार में परिवर्तन होता है। तुम उसको क्या कर सकते हैं कि नाप भी सकते हैं और तौल भी सकते हैं। विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से व्यक्त करता है ना। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि जैसे कि बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती हैं। जब वृद्धि होती है बालक की आकार में तो उसकी जो हड्डियां हैं वो बढ़ती हैं, लेकिन हड्डियों के बढ़ने के साथ साथ उसमें जो दृढ़ता आती है उसको विकास कहते हैं, या यह विकास को दर्शाता है ना। उनके स्वरूप में जो परिवर्तन आता है यह विकास को दर्शाता है। इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव जो होता है वह नियत होता है ना। या हम ऐसा कहें कि अभिवृद्धि के अंतर्गत ही विकास आ जाता है। देखते हैं कि अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि वह दर होती है जिसमें संख्या का आकार में निरंतर होने वाली बढ़ोतरी को दर्शाया जाता है, जैसे कि बालक की हड्डियां और मांसपेशियों का बढ़ना। जैसे जैसे बालक की शारीरिक संरचना में लगातार हो रहे विकास की गति को उसे बालक की अभिवृद्धि कह सकते हैं। अभिवृद्धि के अंतर्गत बाल्यावस्था से ही किसी बालक की लगातार बढ़ती लंबाई, मोटाई, भार एवं अन्य अंगों में विकास की गति को दर्शाया जाता है। वृद्धि एक निश्चित उम्र तक संभव होती है। जैसा कि अभी बताया गया है कि बालक का जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी मांसपेशियों में और हड्डियों में बढ़ोतरी होती है ना, और उसके जो भार में उसमें भी क्या होता है कि बढ़ोतरी, जिसको हम नाप सकते हैं और तौल भी सकते हैं ना। वृद्धि जो होती है वह सामान्यतः बाह्य रूप में होती है और आंतरिक रूप में भी होती है। बाह्य रूप में हम देखें तो बालक के हाथ का, पैर का और शरीर के अन्य भागों में वृद्धि होना, और आंतरिक भागों में हम अगर देखें तो बालक के मस्तिष्क का और मांसपेशियों में वृद्धि होना है ना। वृद्धि जो होती है वह एक निश्चित उम्र तक ही संभव है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वृद्धि की जो उम्र की जो सीमा है वह 20 या 21 वर्ष तक रखी गई है। इसके बाद जो वृद्धि है वह बालक की रुक जाती है। इसके बाद आता है विकास, डेवलपमेंट। विकास से तात्पर्य उसकी वृद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से होता है। जो विकास होता है वह उसकी वृद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक एवं जो व्यवहार है, व्यवहारिक रूप से वह चेंजेस होने लगते हैं, या उनमें जो परिवर्तन आता है उसको क्या कहते हैं, हम डेवलपमेंट कहते हैं। मनुष्य की अभिवृद्धि परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है ना, परंतु उसके शरीर एवं मानसिक व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। निरंतर परिवर्तन होता है। इनका कहने का मीन्स ये है
कि जो विकास होता है वह रुकता नहीं है ना, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति होता है वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है ना। अतः मानव विकास का एक निरंतर और जन्म भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जो बालक का विकास है वह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या हम ऐसा कहें कि अविराम गति से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है वह गर्भावस्था से लेकर उम्र भर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। अब देखेंगे कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर है ना। सबसे पहले हमने जो बताया था कि अभिवृद्धि और विकास जो है दोनों चीज़ों को एक ही अर्थ में, या हम ऐसा बोलें कि सामान्यतः एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत उन्होंने इसमें कुछ अंतर बताया है कि अभिवृद्धि अलग चीज़ है और विकास अलग चीज़ है। सबसे पहला है कि अभिवृद्धि का स्वरूप कैसा होता है। थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई कि अभिवृद्धि का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि अभिवृद्धि का जो स्वरूप है वह आंतरिक होता है और बाह्य होता है। आंतरिक ऐसा होता है कि आंतरिक वृद्धि मांसपेशियों और मस्तिष्क में वृद्धि होना, उनका विकास होना, और जो बाह्य रूप से वृद्धि होती है तो बालक के हाथ में, पैर में है ना, और शरीर का जो आकार है उसमें वृद्धि होना, तो ये बाह्य रूप से वृद्धि होती है। और जो विकास है वह कैसा होता है, वह आंतरिक होता है। हम उसको नाप तोल नहीं सकते, ना ही हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि जो विकास है वह एक परिपक्वता, मैच्योरिटी वाला सिस्टम होता है उसमें, जैसे कि है ना, उसको हम माप तोल नहीं सकते हैं, वह आंतरिक रूप से होता है। सेकंड है अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है ना। जैसा कि अभी बताया था कि अभिवृद्धि जो है वह, इसकी एक जो समय सीमा है वह निश्चित होती है ना। यह 20 से 21 वर्ष तक होती है अभिवृद्धि, ठीक है ना, बालक में। उसके बाद अभिवृद्धि क्या है, रुक जाती है। और विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है ना। यह गर्भावस्था से स्टार्ट होकर है ना, और जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। इसका रुकती नहीं है। हाँ, अवस्थाओं में इसकी जो गति है वह अपेक्षाकृत मंद तो हो जाती है, लेकिन यह विकास ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाता है ना, और विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है ना, क्योंकि इसकी जो समय सीमा है वह निश्चित होती है ना, और यह जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, इसमें ना रुकने वाली एक प्रक्रिया होती है ना, इसलिए इसका प्रयोग जो है वह व्यापक अर्थ में किया जाता है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है ना। अभिवृद्धि का कोई एक निश्चित क्रम नहीं होता है, लेकिन विकास में एक निश्चित क्रम होता है कि सबसे पहले उनके शरीर के अंगों का बढ़ना, हाथ का होना, और हाथ का, पैर का, मस्तिष्क का विकास होना है ना। तो इसकी एक क्या होता है कि निश्चित इसका एक क्रम होता है। अभिवृद्धि की कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती, लेकिन विकास की एक निश्चित दिशा होती है ना। विकास की एक निश्चित दिशा होती है, क्योंकि जब बालक का जो विकास होता है वह एक निश्चित दिशा में होता है ना। या हम ऐसा कहें कि जो बालक का विकास है वह सिर से पैर की तरफ होता है ना। सबसे पहले बालक अपने सिर को मूवमेंट करता है, इसके बाद अपने हाथों को मूवमेंट करता है, इसके बाद वह पैरों को हिलाना सीखता है ना। तो हमेशा इसलिए कह सकते हैं इसको कि विकास का एक जो विकास है वह एक निश्चित दिशा में होता है। अभिवृद्धि का कोई एक लक्ष्य नहीं होता है, और विकास का कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है, क्योंकि जब बालक कुछ ना कुछ सीखता है तब उसका कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है। अभिवृद्धि को सीधे मापा जा सकता है ना। जैसे कि बालक के लंबाई, ऊंचाई और जो भार में परिवर्तन होता है तो उसको हम माप भी सकते हैं और उसको हम तौल भी सकते हैं, लेकिन जो विकास होता है उसका सीधा मापन संभव नहीं होता है ना, क्योंकि जो व्यक्ति की मैच्योरिटी होती है, परिपक्वता होती है, और जो दृढ़ता होती है ना, उसको हम माप नहीं सकते हैं। इसलिए कहा गया कि अभिवृद्धि को हम माप सकते हैं और विकास को का जो मापन है वह सीधा संभव नहीं है। उदाहरण के लिए ऊंचाई और भार को सीधे मापा जा सकता है, जैसे बताया है ना, और विकास का मापन संभव नहीं है। वृद्धि को सीधे माप सकते हैं और विकास को हम सीधे नहीं माप सकते हैं। धन्यवाद।